हेलो, जय माता दी। आज हम आपको मिंदल माता जी की कथा के बारे में सुनाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले की तहसील पांगी में पड़ती है। ये गांव केलर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव का नामकरण यहाँ के आराध्य देवी मिंदल के नाम पर पड़ा है। गांव में मिंदल माता जी की सुंदर मूर्ति है। इस गांव में किसान एक ही बैल से हल चलाते हैं। अगर वह 2 बैलों से हल चलाएं तो एक की मृत्यु हो जाती है और यहाँ के लोग चारपाई पर भी नहीं सो पाते हैं। अगर वह गलती से भी चारपाई पर सो जाएं तो वो नीचे गिर जाते हैं। और ये सब यहाँ पे मिंदल माता जी के अभिशाप के कारण हुआ है। मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। इसके अनुसार एक बूढ़ी महिला लकड़ी के चूल्हे में दूध निकाल रही थी। एक बार जब बूढ़ी दूध निकाल रही थी तो चूल्हे में पत्थर आ गया। उसने पत्थर तोड़ दिया। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन चूल्हे को तोड़कर ऊपर आ गया। वह पत्थर अब पिंडी रूप ले गया। उस समय पत्थर में से आवाज़ आई, मैं मिंदल हूँ और मैं इसी गांव में रहना चाहती हूँ। मेरी पिंडी की स्थापना करो यहाँ पे। मेरी पिंडी की स्थापना कर मेरी इच्छा पूरी की जाए। बुढ़िया ने ये बात सुनी और इस घटना की सूचना देने के लिए खेतों में भाग गई। उसका परिवार वहाँ पे काम कर रहा था। बुढ़िया ने ये सब बात अपने बेटे बहुओं को सुनाई। किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया और वह अपने अपने काम पर लग गए। दोपहर का समय था। बहू और बेटे सभी चारपाई पर आराम करने लगे और पास में जुड़े हुए बैल भी खड़े थे। सबने माँ की बात को सुनकर अविश्वास प्रकट किया तथा आराम करते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ। खेत में आकाशवाणी हुई कि मेरी शक्ति को कोई नहीं यहाँ पे पहचान रहा है। आज से इस गांव में कोई भी चारपाई पर नहीं सोएगा। अगर वह चारपाई पे सोएगा तो नीचे गिर जाएगा और अगर कोई 2 बैलों से हल चलाएगा तो एक बैल की अपने आप मृत्यु हो जाएगी। इस अभिशाप के कारण बूढ़ी औरत का पूरा परिवार पत्थर में बदल गया। फिर बूढ़ी औरत ने मिंदल माता से क्षमा याचना कर उस पिंडी को गांव वालों की मदद से स्थापित कर दिया। तब से आज तक मिंदल माता में कोई भी चारपाई पे नहीं सोता है। मिंदल माँ अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुछ वर्ष पूर्व कुछ लोग मिंदल माता जी की मूर्ति से बहुमूल्य आभूषण चुराकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, पर गांव पार ना कर सके। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वह गिरते पड़ते उल्टे पांव मंदिर की तरफ लौटे तथा आभूषण माँ के चरणों में रखकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और माँ के क्षमा करने पर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ के चमत्कार से जुड़ी बहुत सी बातें हैं। 16वीं सदी में चगवा के राजा चरत सिंह माँ की परीक्षा लेने के लिए मिंदल गांव आए। उन्होंने मंदिर के पुजारी से माँ का कोई चमत्कार दिखाने के लिए बोला। पुजारी ने हाथ जोड़कर माँ की परीक्षा ना लेने को कहा। राजा ना माना। वह बार बार माँ का चमत्कार दिखाने के लिए जिद करने लगा। पुजारी ने राजा से कहा कि अपना एक हाथ माँ की मूर्ति पर रख दीजिए। तब राजा ने अपना एक हाथ माँ की मूर्ति पर रख दिया। तब वह हाथ माँ की मूर्ति से चिपक गया और ना छूटा। फिर राजा का माँ से क्षमा मांगने पर उसका हाथ माँ की मूर्ति से छूटा। पांगी घाटी में अक्टूबर से अप्रैल तक बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इन दिनों घाटी के लोग अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। वहीं मई से सितंबर महीने तक यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। पांगी घाटी में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ये जड़ी बूटियाँ लोगों के अनेकों काम आती हैं। अब पांगी घाटी जाना बहुत आसान हो गया है। प्रदेश से इस घाटी में बहुत विकास किया है। इस घाटी को सड़क मार्ग से भी जोड़ा गया है। लोगों की बस सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। अगर आपको मिंदल माता जी की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय हिंद।